सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं हमारे खिलाफ वो सब 7 साल से कम के हैं। उसमें 35 का नोटिस देना चाहिए था। विदाउट अरेस्टिंग वो अरेस्ट नहीं कर सकते। केवल एक सेक्शन है 338, वो उसमें 10 साल और आजीवन कारावास है, लेकिन वो नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है। उसमें अगर अरेस्ट होगी विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट होगी, उसमें गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। तो इन्होंने जो है वो इलीगल अरेस्ट किया है। उससे संबंधित ही मैंने एक एप्लीकेशन दी है कि ऑल द ऑफेंसेज आर बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज, 17 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मेरा तो मानना है कि मैं तो इसमें अपने क्लाइंट को ये राय दूंगा कि हाई कोर्ट जाएं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या चार्ज लगे? नहीं, 400 उन्होंने लगाया कि साहब की 420 है, 467 है, 468, 471 की इन्होंने 420 ही करी है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जबकि कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। इन्होंने 2 एलिगेशन मेरे खिलाफ लगाए हैं। एक तो इनका कहना है कि वोटर आई कार्ड हमने फर्जी बनवाया। कोई वोटर कार्ड आई कार्ड हमारे नाम से है ही नहीं, पहली बात। और इनके हस्बैंड की 2 पत्नियाँ दिखाई, जबकि पत्नी एक है। तो इसमें 14 तारीख की FIR है। तो लीगली इन्हें क्या करना चाहिए? अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते और अंडर प्रेशर अधिकारियों के ना होते तो ये फॉर्म 6 निकलवाते, उसे देखते कि उसमें दस्तखत किसके हैं और दस्तखत को FSL क्या भेज देते, पता लग जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर इनके दस्तखत है तो भाई ठीक है, इन्होंने बनवाए, नहीं हो तो नहीं है। और सब अच्छा, नहीं, आप ये बताइए कि ये पाकिस्तान की नागरिक है या भारत की नागरिक? देखिए सुनिए, ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं और 2027 तक लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो वैध है। और ये हर बार जाके इनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड होता है, आज भी 2027 तक वैलिड है। तो ये पाकिस्तानी नागरिक जरूर है, लेकिन इंडिया में विदाउट अथॉरिटी नहीं रह रही हैं, ये गलत है कहना। अच्छा, ये बताइए इनकी बेटी जो है उसका क्या स्टेटस है? एनम तो पाकिस्तान अब आपको नहीं लिया, एनम का नाम वापस ले लिया इन्होंने। अभी ओपन कोर्ट में कहा है कि एनम हमारे अक्यूज भी नहीं है। मैं तो इनके खिलाफ बल्कि डिफेमेशन का सूट फाइल करूंगा, क्योंकि इनकी बाइट है जो अखबार में निकली है कि साहब अहमद को गिरफ्तार किया जाएगा। एक्चुअली क्या है, इन्हें बेसिक जानकारी नहीं है, चाहे वो IPS अधिकारी हों या ये अधिकारी हों। उसमें सेक्शन 4 है सिटीजनशिप एक्ट का, उसमें बाई डिसेंडेंट है। अगर माना कोई बच्चा 1992 के बाद बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसका फादर हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसकी। इस वजह से वो विदेशी नागरिक नहीं है। और उसने जो भी डॉक्यूमेंट बने हैं दे ऑल आर डॉक्यूमेंट आर जेन्युइन। अच्छा, इतने सालों से रह रही थी, मुद्दा अब कैसे सामने आया? नहीं, मुद्दे को एक्चुअली क्या है कि ये नादर अली के बहुत प्रतिष्ठित यहाँ कंपनी है, तो इसमें ऊपर से बाइफरकेट हुआ है, 2 अलग अलग पीढ़ियाँ आई हैं। उसमें जो अपोजिट पार्टी है उसने वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत मोटे पैसों में बेची है।